नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर में स्टूडेंट्स से लेकर कामकाजी लोगों के लिए बेहतर जीवन, बेहतर करियर को चयन करने के लिए एकेडमी फॉर सेल्फ मैक्सिमाइजेशन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें इकिगाई आधारित प्रोग्राम से कोच द्वारा हर वर्ग को लोगों को अलग अलग तरह के कोचिंग कार्यक्रम कराए जाएंगे। दरअसल भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त इकिगाई कोच के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके डॉक्टर संजीव खन्ना ने बताया कि एकेडमी फॉर सेल्फ मैक्सिमाइजेशन इकिगाई आधारित कोचिंग प्रोग्राम है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब जीने का कारण होता है। इकिगाई एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसके माध्यम से हम लोगों की प्रकृति, कमजोरियां, ताकत, योग्यता और भावनाओं की पहचान करते हैं। इस कोचिंग प्रोग्राम में 6 साल के स्टूडेंट से लेकर हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कोचिंग प्रोग्राम बनाए गए, जिसमें 2 घंटे से लेकर 16 सप्ताह तक का कोचिंग प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें छात्रों के लिए कैरियर फुलफिलमेंट असेसमेंट प्रोग्राम बनाया गया है। वहीं कैरियर सीकर असेसमेंट, टैलेंट स्काउट असेसमेंट, टैलेंट मैपिंग असेसमेंट और ह्यूमन फुलफिलमेंट असेसमेंट जैसे कोचिंग प्रोग्रामों बनाई गई है। वजहों से एक तो देखिए क्या होता है कि अगर मैंने इकिगाई एक जापानीज नाम को लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा है वो मैं भूल गया। वो मेरे साथ आज भी है। ये एक और डायमेंशन ऐड हो गई जो कि वर्ल्ड ओवर आज बहुत पॉपुलर हो रही है, और उसकी वजह ये है कि ये बहुत फोकस्ड है सिर्फ इस बात पे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। वी हैव 2 प्रोग्राम्स, वन इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड सेकेंड इज़ आर्ट ऑफ सेल्फ मैक्सिमाइजेशन। तो पहले हम अपने आप को समझें, अपने लाइफ के पर्पस को समझें, अपने पैशन को, अपने पोटेंशियल को, और उसके बाद हम उस पर कैसे अपने करियर को और अपने लाइफ को बिल्ड करेंगे, वो आर्ट ऑफ सेल्फ मैक्सिमाइजेशन में बताया जाता है। तो इकिगाई इज़ वन थिंग विच वी इन आवर कोचिंग वी कीप टेलिंग कि ये खाली एक अलग जापानीज लाइफ फिलॉसफी नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक उबंटू है, एक लागोम है, एक हुगा है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लाइफ फिलॉसफीज़ हैं, लेकिन इकिगाई में ये सब चीज़ें कवर होती हैं। फिर हमने ऐसे ही उसको गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब से भी कंपेयर किया, और हमने ये देखा कि उसमें ये सारी जो चीज़ें उनकी जो सीख हैं, तो अगर जैसे कुरान में बताया जाता है कि सब्र होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए, मतलब थैंकफुल होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इकिगाई। सो इट इज़ वेरी एनकम्पासिंग, इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वी हैव चोजन इट। देखिए, अगर उन्होंने डिपेंड करता है, इसमें 2 घंटे के प्रोग्राम भी हैं और इसमें 16 हफ्ते का प्रोग्राम भी है। तो ये डिपेंड करता है कि किसने किस लेवल तक उसको लेके जाना है। अगर वो प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो वो 16 हफ्ते का है, 16 वीक्स का प्रोग्राम है, और अगर किसी ने अपने लाइफ के करेक्शन को करना है तो उसके लिए 2 घंटे का एक सेशन भी किया जा सकता है। एज का कुछ बुक किया है कि किस एज से कितने एज तक? आइडियली इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 6-7 ईयर्स, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको मोल्ड करना सबसे ज़्यादा आसान है। उस समय में अगर वो उनको अपने करियर की समझ आ जाए, उस समय में अगर उनको अपने पर्पस और पोटेंशियल का पता चल जाए। अब जैसे इंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेक्शंस कैसे बनते हैं क्लासेस में, कि जो 90% प्लस है उनका एक सेक्शन होता है, जो 75 से 90 है उनका दूसरा सेक्शन हो जाता है, और जो बिलो 75% उनका तीसरा सेक्शन हो जाता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में कैसे वो सिखाते हैं कि सीखने का तरीका लोगों का सबके अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। किसी को सुन के ज़्यादा समझ में आता है, क्लास में टीचर बता रहा है वो सुन लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है, उनको दोबारा घर आके पढ़ना नहीं पड़ता। किसी को सुनते हुए कुछ समझ में नहीं आता, वो जब अपने घर पे बैठ के आराम से अकेले में पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज के साथ।